नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं अमृतांशु वत्स जी, जो कि भोला भाला चेहरा, मूंछों पे ताव और अंदर में क्रांति की धधकती हुई ज्वाला। जी हाँ, बिहार के लाल अमृतांशु वत्स हमारे ठीक बगल में बैठे हुए हैं, जो कि राजधानी से अपनी बातों को पूरे दमदारी के साथ रखते हैं और सरकार के भी पसीने छुड़ा डालते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। आपका भी स्वागत है भाई। अच्छा, अभी एक बिहार के अंदर जातिगत गणना के ऊपर भूचाल आया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जातिगत जनगणना जिस समय इसकी बात शुरू हुई थी बिहार में, उसी दिन भूचाल आ गया था जी कि कोई भी सरकार जातियों का सहारा कब लेना शुरू करती है, जब उसके पास मुद्दे खत्म हो जाता है। ठीक है। और जिस दिन सरकार ने घोषणा की कि 500 करोड़ रुपए लगाकर हम जातीय जनगणना करा रहे हैं, और जब ये हंगामा शुरू हुआ कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, उसी दिन समझ में आ गया था कि ये बोगस चीज़ें सिर्फ बिहार का माहौल खराब करने के लिए हैं और कुछ नहीं। अब आप ही बताइए कि 1947 के बाद से, जब से भारत आज़ाद हुआ है जी, सरकार ने तरह तरह के की योजनाएं लोगों के बीच लाने की कोशिश की है, जिससे कि परिवार नियोजन का, संख्या नियंत्रण का, कई तरीके का आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी बताया गया कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल का जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाने का कोशिश करे हर स्टेट। इतनी योजनाओं के बाद भारत सरकार ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, हम दो हमारे दो, निरोध बांटकर, और भी कई तरीके की कौन सा वो माला डी का टैबलेट बांटकर, रोज पहले रोज टीवी पर इसका प्रचार भी आता था, डीडी नेशनल पर। हम लोग बचपन से बड़े हो गए यही देखते हुए कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, माला डी टैबलेट्स, निरोध, इनका उपयोग करने से सरकार पर या भारत भूमि पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। इससे हमारे अर्थ जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था पर हमारा ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। भारत को आगे बढ़ने में हमारा साथ दें, सरकार तरह तरह की मुहिमें चला रही थी। लेकिन उसके बाद भी कुछ जातियां, जिन्होंने उन सारे योजनाओं को ताक पर रखते हुए, सारे सरकारी योजनाओं का धजिया उड़ाते हुए और अपनी जनसंख्या बढ़ाई, और उसके लिए उनको अब इनाम दिया जा रहा है। मतलब सबसे बड़ा गद्दार देश का कौन है? जिस चीज के लिए भारत सरकार इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी इस चीज को लागू करने में, तो और संविधान का बात जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं, आज उन्हीं का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आखिर ये दोगलापन क्यों सरकार का? सरकार का दोगलापन नहीं, ये उन अंबेडकरवादियों का दोगलापन है, जो अंबेडकर बाबा के नाम पर संविधान की दुहाई देते देते सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के बच्चा पैदा किए। उनके लिए अंबेडकर बाबा का जो संविधान है वो सिर्फ किताब में मनोरंजक कहानियां जो पहले मिलता था ना, मनोरम कहानियां, वही पढ़ पढ़ के और उसके बाद फिर उसी को अमल करने वाला काम। तो इन लोग सिर्फ मनोरम कहानियां की तरह उसको नंदन के किताब की तरह पढ़े, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर रात में बच्चा पैदा करने में लग गए। इन लोगों के लिए अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, जिसका रटने से इनको लगता है कि, कैसे देखते होंगे आप लोग कि जितने जिहादियों का रैली निकलता है उसमें जबरदस्ती एक भारत का झंडा लिए रहता है सब। इस पर अगर गौर किए होंगे तो नारा उसमें भारत के खिलाफ लग रहा है, लेकिन भारत का झंडा इसलिए आगे लेकर दिखाना है क्योंकि हमको ही दिखाना है कि जय भीम, और हम अंबेडकर के मानने वाले हैं और संविधान से हमारा कितना वास्ता है, भले संविधान की धज्जियां उड़ाए हुए हो। अच्छा, अंबेडकर को लोग मानते हैं एक तरफ, और लेकिन अंबेडकर साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, तो ये लोग शिक्षित ना बन करके बच्चा पैदा करने के होड़ में लग गए। क्या बोले कि अंबेडकर का सिर्फ किताब ही लोग, अंबेडकर का नाम अपने आप को डिफेंड करने के लिए बस इन लोग रखते हैं। ठीक है, SC ST का बस सिर्फ डिफेंड कर। अंबेडकर की एक भी बात पर इन लोगों ने किसी तरीके का अमल नहीं किया है, क्योंकि अंबेडकर के विचार को पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने से तो इनको मतलब नहीं, उसके लिए तो रिजर्वेशन चाहिए। आखिर पढ़ाई से बचने के लिए नहीं लोग रिजर्वेशन का मांग इतना दिन से कर रहे हैं कि हमको 40% भर पढ़ना पड़े, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े। ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर हमको अंबेडकर का संविधान भी पढ़ना पड़ जाएगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो अंबेडकर का लिखा हुआ किताब भी पढ़ना पड़ जाएगा। तो अगर इतना पढ़ना ही रहता तो रिजर्वेशन क्या ला लेते? नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ नौकरी लेना है, हमको सरकारी संपत्ति पर बोझ बनना है, इसलिए हमको रिजर्वेशन चाहिए, और उसके लिए अंबेडकर की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उनका नाम काफी है। अच्छा, 2 अक्टूबर के दिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, जातिगत आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया, वैसे ही
जो जिनका परसेंटेज ज़्यादा दिखाया गया बिहार के अंदर, उनका सोशल मीडिया पे पूरा वार चलने लगा कि 100 में 90 भाग हमारा है, अब तो लड़ करके हक लेंगे। तो ये सब जो चल रहा है बयानबाजी, क्या इससे अपना बिहार का भला होने वाला है? इससे बिहार की छवि कितनी खराब हो रही है देख रहे, भला तो छोड़ दीजिए, हर राज्य बिहार पर हंस रहा है कि बताइए कि एक तो इतना बड़ा बोझ है सब बिहार के ऊपर, बिहार के कोष के ऊपर, और ये लोग उतना खुश हो रहा है। अनपढ़ता का मिसाल बेमिसाल पेश जो किया है अगर कोई, तो बिहार का ये जो लोग नारा लगा रहे हैं, जो खुश हैं, उन लोगों ने कर दिया कि हम बिहार के ऊपर इतने बड़े बोझ लोग आज इतना खुश इसलिए हैं क्योंकि इस सारा धज्जी उड़ाने के बाद सरकारी योजनाओं का हम ही को और उल्टा प्रोत्साहित किया जा रहा है, हम ही को और उल्टा 90 भाग बताया जा रहा है, और हम ही को सारा चीज मिलने का भी बात हो रहा है। तो आप भेड़ बकरी की तरह पैदा कीजिए इन लोगों। तो अब तो आप अपना कंपैरिजन या तो सुअर से कर सकते हैं या कुत्ते से कर सकते हैं। अच्छा, वहीं पे एक पक्ष का जो बहुत ही कम संख्या में जो जातियां हैं, उनका एक स्पष्टीकरण आया कि अगर दो भाई हैं, उनके एक का 1 लड़का है और एक का 4 लड़का है, तो 4 का 4 टुकड़ा होगा और एक का पूरा 1 भाग होगा। हाँ। तो हम कम है तो सबसे ज्यादा हम ही को ना हिस्सा मिलेगा, तुम ज्यादा है तो तुम्हारा तो टुकड़े में आएगा। बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या? तो यही होना नियम तो यही कहता है ना। मान लीजिए कि जो प्रैक्टिकल है कि आपके दादाजी का 5 बीघा जमीन है, ठीक है, 5 बीघा जमीन आपके दादाजी को था, आपके पिताजी हुए 2 भाई, जमीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बटा, 2.5 बीघा बटा। अब आप जब पैदा हुए, आपको उसमें से 1.5 बीघा मिला अपने पिताजी की तरफ से, आपने 5 बच्चे पैदा कर दिए। अगर आपने भी 1 बच्चा पैदा किया होता तो पूरा 2.5 बीघा आपके बच्चे को चला जाता, अगर आप नहीं बेचे होते उसको अय्याशियों में तब। तो आपके बेटे को जो 2.5 बीघा मिलने वाला था, अब वो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो आपके बच्चों के पास बचा क्या? अब इस पर इतना खुश जो हो रहे हैं, इस पर तो आपको सरकार को तो नियम के अनुसार चलना चाहिए था। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है कि अब जितना ज्यादा पॉपुलेशन आपका होगा, आपका उतना हम हिस्सेदारी कर दे रहे हैं। तो अब ये बेवकूफ लोग जब जितना खुश हो रहे हैं, तो बताइए कि लोग कट्ठे में बट के रह जाएंगे ना, बीघा तो इनको देखना नहीं है। अब सुअर और कुत्ता की तरह बाल बच्चा का एक कंपैरिजन किया था ना, सुअर कुत्ता की तरह बाल बच्चा पैदा किए हुए है, तो अब वही आप कर रहे हैं और उस पर इतना खुशी, उस पर इतना अहंकार। ये दर्शाता है कि आप अब लिटरेसी रेट निकालिएगा। अब सरकार को लिटरेसी रेट पर निकालना चाहिए कि संख्या और जातीय जनगणना तो हो गई, अब जरा साक्षर अभियान को शुरू करना चाहिए। तब उसमें देखिएगा कि इस सारा अनपढ़ का पॉपुलेशन किस जाति में ज्यादा है।